नमस्कार दोस्तों। Well, today we will talk about the bestseller book Rich Dad, Poor Dad, written by a Japanese-American citizen by Mr. Robert Kiyosaki, born on 8 April 1947 in Hawaii, US. दोस्तों, ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन, लेखक और निवेशक हैं। दरअसल रॉबर्ट इज अ प्रोप्राइटर ऑफ रिच ग्लोबल LLC एंड द ऑर्गेनाइजर ऑफ रिच डैड कंपनी एज वेल। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई सभी किताबों में से सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड ही है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन की बेस्ट सेलर बुक्स में शामिल है। वैसे तो कियोसाकी अब तक 25 से भी ज्यादा बुक लिख चुके हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम अलोंग विद फ्यू ऑफ हिज अदर बुक समरीज आल्सो, डोंट वरी। रॉबर्ट कियोसाकी पूरी दुनिया में पैसे कमाने के तरीकों को लेकर अपनी सोच के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, आज के इस कलयुग में पैसा और पैसे की जरूरत और पावर का कहना ही क्या। That's why I have chosen to come across with this wonderful audiobook for all of you. This book makes you learn about the management of your money in such a fabulous way. दोस्तों, you are going to learn how to get and expense your money after listening this audiobook, I'm dead sure. So without wasting our time, let's start now. लेखक कहते हैं कि उनके दो पिता हैं, एक अमीर हैं जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। दोस्तों, इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख लिया उसी के बारे में बात किया है, जैसा कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेखक के अपने पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे, उन्होंने PhD भी करा था। वहीं उनके दूसरे पिता ने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। दोनों ही अपने करियर में सफल तो थे। उनके पिता फाइनेंशियल समस्या से जूझ रहे थे और उनके दूसरे पिता शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। जब वे पैसे के बारे में बात करते थे तो दोनों के नजरिए भी अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ होती है और दूसरे का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं का जड़ है। लेखक के रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि अगर तुम कोई चीज लेना चाहते हो तो तुम कैसे उस चीज को ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम ये चीज नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, और उसके ऑपोजिट जब तुम अपने आप से ये सवाल पूछते हो कि तुम उस चीज को कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप ऑटोमेटिकली काम पर लग जाता है। उनका ये कहना बिल्कुल नहीं था कि आप सब कुछ सिर्फ खरीदते चलो। उनका ये भी कहना था कि अपने दिमाग को हमेशा एंगेज्ड रखो, एक्टिव रखो, उसे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती रहे और वो दिन प्रतिदिन मजबूत बनता चला जाए। दोस्तों, एक तरफ उनके पुअर डैड कहते थे कि डोंट टेक रिस्क और रिच डैड कहते थे कि लर्न टू मैनेज व्हेन यू आर ऑन रिस्क। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज की डिग्री लो और एक अच्छी सुरक्षित सिक्योर सी नौकरी पे चलो। वहीं पर रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है वो सीखो। पैसे के लिए कभी भी काम मत करो, बल्कि पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी कि लेखक ने ये डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड की ही सुनेंगे और उनके पैसों के बारे में सीखेंगे, और पैसों के मामले में वो अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। रियल में उनके पुअर डैड उनके सगे पिता थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन वो पैसों के मामले में गरीब थे। वहीं लेखक जिसे अपना रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त माइक के फादर थे, जिनके पास रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसा कैसे कमाते हैं वो सीखने के लिए जाते थे। रॉबर्ट के इस रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं की थी, फिर भी वो शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। रॉबर्ट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं सिखाने के लिए तैयार हुए। उनके अमीर पिता ने उन्हें पैसों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई, जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, मतलब रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी एज मनी वर्क फॉर देम। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने काम करवाते हैं। राइटर के पहले लेसन में अमीर डैड बताते हैं कि डर और लोभ
ज्यादातर लोगों के जीवन को कंट्रोल करता है। लोगों को पैसे की कमी ना हो इसीलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है तो उनके अंदर अन्य बहुत सी चीजें खरीदने का लालच जागता है। फिर यही लालच उन्हें और पैसे कमाने पर मजबूर करता है, और ये डर कि वो अपने बिल चुका नहीं पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाएं, इसीलिए वो हार्ड वर्क करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिच डैड, इसे रैट रेस कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को ये रेस अच्छा लगता है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी बातें इन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती हैं। बचपन से ही ये सिखाया गया कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लाओ, फिर एक अच्छी सी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई किया तो सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बन पाओगे, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा। और यही बात लोगों को इस रैट रेस से जोड़े रखती है। ये सच है कि रैट रेस का हिस्सा बने रहने से आप कभी भी गरीब तो नहीं बनोगे, अपने बिल्स चुका पाओगे, लग्जरियस चीजें खरीद पाओगे, पर कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज उस बोरिंग मोनोटोनस रूटीन को फॉलो करते रहोगे। तो बात यह है कि भाई करें तो अब क्या करें। पहले पूरी हिम्मत करके इस रैट रेस से बाहर निकलें। ऐसा कुछ करें जिसमें आप पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे आपके लिए काम करें। और ये तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज रखेंगे। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आर्थिक साक्षरता। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप कितना पैसा रखते हैं। दिस इज द रीजन ऑफ लर्निंग द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। जिनमें ये कमी होती है वो चाहे जितने भी पैसे कमा लें, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों कमा तो लेते हैं, पर बाद में उसे लूज कर जाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसों को काम करने का तरीका समझना और उसकी समझ रखना है। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से अब भी रैट रेस में फंसे हुए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता वो कितना पैसा टैक्स में वेस्ट कर रहे हैं। इजी लैंग्वेज में इसे समझें तो एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क है। ये सुनने में ये सिंपल तो है, पर असल में लोग इस फर्क से अनअवेयर हैं। एसेट वो चीज है जो आपके जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटी वो चीज है जो आपके जेब से पैसे निकाले। लोग ये गलती करते हैं, वो एसेट को ही संपत्ति समझ लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, घर, लग्जरी, पर असल में ये लायबिलिटी है। घर तब तक आपकी संपत्ति नहीं जब तक ये आपको कमा के ना दे। अगर आपने घर को रेंट पे दिया है तो उससे आपको इनकम हो रही है, तभी ये आपका एसेट कहलाएगी। इसलिए अमीर डैड कहते हैं एसेट को बढ़ाओ और लायबिलिटी को कम रखो, तभी आप रिच बन पाओगे। एसेट जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट आदि, जो आपको पैसे कमा के दे। ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस की जरूरत नहीं, पर वो अपने तरह से काम कर रही हो, आपको कमा के दे रही हो। आपने एक बार पैसे लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, फिर वो बिजनेस अपने आप ग्रो करती जाए। नेक्स्ट पॉइंट, माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपने खुद के काम पे ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों, अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें वो सारे सबक सीख लो जो आपके खुद के काम को स्टार्ट और ग्रो करने में हेल्प कर सके। मैकडॉनल्ड के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते थे, इसीलिए वो इतना अमीर बने। उसी तरह रॉबर्ट यानी कि हमारे लेखक भी जॉब करने के साथ साथ एसेट्स बनाने में लगे रहे, रियल एस्टेट खरीदना, बेचना एक्सेट्रा, जिससे वो अपने जॉब से कई गुना कमा लेते थे। ऑथर कहते हैं अपने जॉब के साथ वो स्किल्स भी सीखो जिससे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सको। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर एसेट्स बनाने में लग जाओ। नेक्स्ट, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। दोस्तों, अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप पावर अपने एम्प्लॉयर के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप पावर अपने पास रखते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं, राइट? इस लेसन में ऑथर टैक्स का इतिहास बताते हैं।
टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच के गैप को खत्म करने के लिए हुआ। अमीरों पे टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्च किया जाए। पर बाद में मिडिल क्लास लोगों पर भी टैक्स लागू हो गया। पर अब सिर्फ सरकारी खाते में जो ज्यादा टैक्स जाता है वो मिडिल क्लास लोगों से ही तो आता है। रिच लोग अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता है और फिर खर्च करता है। अगर कुछ बच जाता है तब वो टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। नाउ द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। सुनने में अजीब सा है, बट संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग ही आगे बढ़ते हैं। जितने भी सफल और अमीर लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस, उन्होंने सारे अपॉर्चुनिटीज को पहले देखा, परखा और उसी को इस्तेमाल करके वो आगे बढ़े। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, उस चीज को देखा और अपना आइडिया लगाकर उस जरूरत को पूरा किया। फिर इसी ने उन्हें कामयाब और अमीर बनाया, सक्सेसफुल बनाया। इसीलिए साहसी लोग अपनी रेवोल्यूशनरी आइडियाज को लगाकर मनी को इन्वेंट करते हैं। नेक्स्ट, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। दोस्तों, नौकरी की सुरक्षा गरीब डैड के लिए सब कुछ था, सीखना अमीर डैड के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करता है जब आप उसमें एक्शंस लो, उस पे अच्छी नॉलेज लो। ऑथर अपने जीवन में कई तरह के काम करते रहे, जिससे उन्हें हर क्षेत्र की नॉलेज होती गई और इससे उन्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में हेल्प करी। इसीलिए सिर्फ मंथ के आखिर में मिलने वाले सैलरी के लिए कभी भी काम ना करें, बल्कि कुछ सीखने के लिए करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज लें और उन फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ते रहें। उन्हें अपने काम के लिए रखें, जो फिर आपका काम ग्रो करने में आपकी हेल्प करे। Now let's discuss few important key points regarding the topic. Most importantly, financial knowledge यानी कि आर्थिक साक्षरता is a must. Assets बनाएं। अमीर लोग लग्जरी बाद में खरीदते हैं, पहले वो एसेट्स बनाने में जुट जाते हैं। उससे मिले पैसों से फिर लायबिलिटी खरीदते हैं। सबसे पहले खुद को पे करें और उन पैसों को इन्वेस्ट करने में लगाएं, जिससे आपके एसेट्स बढ़ें। पैसों से जुड़े डर को हैंडल करना सीखें। पैसों के मामले में सक्सेस इस बात पे निर्भर करता है कि हम अपने डर को कितने अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज को लूज कर जाते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। सेलिंग स्किल्स सीखें। कई टैलेंटेड लोग पिछड़े रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कला बेचने का स्किल पता ही नहीं होता। कई लोग अपने मार्केटिंग टेक्निक से साधारण चीज को भी असाधारण बनाकर मशहूर कर देते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा एसेट आपका ब्रेन है, मस्तिष्क है। उसकी एबिलिटी को बढ़ाएं, पहचानें अच्छे स्किल्स और नॉलेज में। ये कभी ना कहें कि मैं ये खरीद नहीं सकता या मैं ये खरीद नहीं सकती। जब हम कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। खुद से पूछें, आस्क योरसेल्फ, क्या ये मैं खरीद सकता हूँ या मैं खरीद सकता हूँ? तभी दिमाग नए नए तरीकों को ढूंढेगा, अपॉर्चुनिटी को पहचानेगा और उस पे एक्शंस लेगा। खुद पर बिलीव रखें। Now let's conclude the topic of today. I really hope that today's topic, Rich Dad, Poor Dad, is a worth. As usual, I have no other option left saying that you must read this book, as the description given in the book is so simple and easy to understand. जिसे जानना जरूरी है, जो भी अमीर बनना चाहता है वो इसको पढ़े, या कहना चाहूंगी कि पढ़ना जरूरी है। My prayers for all of you. See you in my next AV. Be safe, be good, be positive. Thank you.